ये तो बस एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ कांग्रेस की दरार खुलकर सामने आ रही है। इसी की एक झलक दिखाई दी अजमेर में, जहां गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इसके पीछे की कहानी धोखाधड़ी और दूसरे की राजनीतिक जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने से जुड़ी हुई है। दरअसल अजमेर की राजनीतिक जमीन पर धर्मेंद्र राठौड़ कब्जा जमाना चाहते हैं। उनके ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वरद हस्त है, क्योंकि 25 सितंबर 2020 को जब गहलोत सरकार पर संकट आया था तो धर्मेंद्र राठौड़ की कोशिशों की वजह से ही उनकी सरकार बच पाई थी। राठौड़ को इसका इनाम भी मिला और गहलोत ने उनको राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी के चेयरमैन का मलाईदार पद तोहफे में थमा दिया। लेकिन राठौड़ की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतने से ही समाप्त नहीं हुई, उन्हें विधायकी भी चाहिए थी, जिसके लिए उनकी निगाहें अजमेर पर पड़ी। लेकिन अजमेर में तो सचिन पायलट के विश्वासी महेंद्र सिंह रलावता पहले से ही दावेदारी ठोक रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि झगड़ा तो होना ही था और हुआ भी। लेकिन इस झगड़े पर कांग्रेस आलाकमान की निगाह भी बनी हुई है। इसीलिए मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस की सहप्रभारी अमृता धवन अजमेर पहुंची। उनकी इच्छा थी पार्टी में गुटबाजी को शांत करना और फीडबैक जमा करना, लेकिन उनकी मंशा पूरी क्या होती इसके पहले ही घमासान मच गया। कुर्सियां फेंकी गई, लात घूसों की बरसात हुई और गालियों की तो पूछिए ही मत। अजमेर की यह जंग सबूत है इस बात का कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बुजुर्ग गहलोत ने बार बार अपने अनुभव के बलबूते युवा पायलट को नीचा दिखाया है। गांधी खानदान से अपनी नजदीकी और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को ठिकाने लगा दिया है। 4.5 साल तक तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन अब चुनाव सिर पर है। अब पायलट के लिए करो या मरो की स्थिति है। उन्हें तो शक्ति प्रदर्शन करना ही है, वरना उनके हाथ में जो कुछ बाकी है वो भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता हुआ चला जाएगा। गहलोत ने पायलट की यह स्थिति बना दी है कि वो ना तो कांग्रेस में रह सकते हैं और बाहर जाने का रास्ता तो उनके लिए हमेशा खुला हुआ है। कभी पायलट के आम आदमी पार्टी में जाने की खबर आती है तो कभी उनके भाजपा में जाने की अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन उनका गुजारा कहीं नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन दिनों सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के बीच अच्छी छन रही है। दोनों के बीच अंदर खाने कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। ऐसे में बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सचिन पायलट का नया ठिकाना बन सकती है। हो सकता है किरोड़ीलाल मीणा भी उनका साथ दे। ऐसे में जाट, गुजर और मीणा वोट बैंक एक साथ मिलकर कांग्रेस और भाजपा दोनों की नाक में दम कर सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, वहां बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए। अगर सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा के सहयोग से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 30 से 40 सीटें भी ले आती है तो सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ जाएगी और कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को सरकार बनाने के लिए उनकी मदद की दरकार होगी। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगा। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 में हुआ था, तो इस साल भी यानी 2023 में भी नवंबर या दिसंबर में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अजमेर में हुए घमासान के बाद ये तय है कि सचिन पायलट को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए फैसला जल्दी से जल्दी करना होगा। वह जितना देर करेंगे उतना नुकसान में रहेंगे। जय हिंद,
जय भारत।